Hello everyone, this is question number 3 of exercise 3.3 and question is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if? क्या एक ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, ये पूछा है उसने। इफ़ अगर कुछ उसने कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशंस को देख के हमें ये पता लगाना है क्या ये जो भी ABCD क्वाड्रिलेटरल है इसके अकॉर्डिंग वो पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करना है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और इसका नेम है ABCD। और नेम देते हुए आपको ये याद रखना है कि एक सीक्वेंस में आपको नेम लिखने हैं। जहाँ से भी आप A स्टार्ट करोगे तो उसके कंटिन्यूसली आपने नेम लिखने हैं ABCD। ऐसा नहीं होगा कि A आप यहाँ लिख दे, B यहाँ लिख दें, C D ऐसे लिख दें, नहीं, ABCD सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है और इसमें हमें दिया हुआ है एंगल D और एंगल B, और इनका जो सम बताया है ना उसने, ये सम बताया इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री होना चाहिए, तब तो वो पैरेललोग्राम उसने उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 180 जो होगा ये दो कंडीशंस में हो सकता है। कैसे कि अगर ये एंगल D हमारे पास 90 डिग्री का हो और ये एंगल B जो है ये भी 90 डिग्री का हो, तो 90 और 90 कितने हो गए? अगर हम 90 और 90 का सम करें तो ये हो गया 180 डिग्री। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। चार प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें एक कंडीशन में तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है ABCD, लेकिन कब? जब एंगल D भी 90 डिग्री का हो और एंगल B भी, और तो इनका सम करें तो हमारे पास 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल D प्लस एंगल B करते हैं तो 180 आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 90 और 90 डिग्री ही हो एंगल। आपके पास लेट्स सपोज कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABC एंड D। ठीक है, अब ये एंगल लेट्स सपोज ये एंगल D और B इनका सम 180 हो सकता है। किस कंडीशन पे? अगर एंगल D हमारे पास उसने 120 का दे दिया और यहाँ पे ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का दे दिया, तो अब अगर हमने एंगल D प्लस एंगल B किया तो ये हमारे पास 180 आ गया। लेकिन 180 तो आ गया इसका सम, ये सम हमारे पास 180 तो आ गया, लेकिन ये क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स, सम तो आ गया हमारे पास 180 लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर इसका एंगल D और एंगल B जो है वो 90 डिग्री के हों, तब तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, 90 अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, 120 और 60 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें रीज़न भी देना है इसका, तो हम लिख देंगे कि कैन बी, ये हो भी सकते हैं बट नीड नॉट टू बी, और नहीं भी हो सकते हैं लेकिन कब हो सकते हैं? जब एंगल D और एंगल B 90 डिग्री के हो। और कब नहीं हो सकते? जब 120 और 60 डिग्री का हो, क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 आ गया लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट।
सेकंड कंडीशन पे आते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं रफ। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसको नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी। अब इसमें हमने देखना है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी साइड्स दी हुई हैं हम ए बी और डी सी। ये जो दो साइड हैं ये इक्वल हैं और कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर्स है। और ए डी हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर और बी सी हमें क्या दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर। अब हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ए बी और डी सी ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ए डी और बी सी ये हमारी इक्वल नहीं है, क्योंकि ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो इसका हमें रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि नो, नहीं हो, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब इसका रीज़न भी देंगे, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, है ना। बट हेयर पर यहाँ पर ए डी जो है वो बी सी की इक्वल नहीं है। ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। करेक्ट, ये इसका रीज़न हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे सबसे पहले तो एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि जो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं ये राइट है या नहीं है। ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे दिया है हमें एंगल ए, ये है एंगल ए 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल सी, और ये जो एंगल सी है ये 65 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, तो इक्वल तो नहीं है। तो बस यहीं से पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नो, बिकॉज, रीज़न दे देंगे बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal, but here पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ए इक्वल नहीं है एंगल सी के। तो यहीं से पता चल गया कि ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।